दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 194M सेक्शन एक और है, इसको कवर करते हैं। सर अब ये क्या है? M4 TDS to be deducted by individual and HUF, पेमेंट टू प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टर एंड एज कमीशन। सर ये तो तीनों सेक्शन आप अलग अलग करा चुके हैं। सर अब तो आप कंफ्यूज कर दोगे। आज तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी आ गई 194J, कॉन्ट्रैक्टर 194C, कमीशन सर पिछली क्लास में कराई 194H, सर एक और भी कमीशन की थी 194G, लॉटरी इनकम। अब ये हो क्या रहा है? सर दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक इंडिविजुअल HUF। पहली बात ये बजट 2019 में आया है। 28 फरवरी या 1 फरवरी को बजट जब भी आया था, बजट 2019 में आया है ये सेक्शन। This section was introduced to make individual HUFs liable to deduct tax at source when they make payment to professional fees or to contractor exceeding rupees 50 लाख in a financial year। ओह सर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहा हूं तो इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा, इससे कम है तो उन सेक्शंस में कटेगा। आंसर इज नो, क्रॉस, टोटली क्रॉस। सर फिर कंफ्यूज कर रहे हो आप। चलिए मैं आपको अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ये सेक्शन क्यों लाया गया। मैं हूं जी एक बिजनेसमैन और ये है मेरा घर। बिजनेस में खर्चे कर रहा हूं 194C, फैक्ट्री बना रहा हूं 194C, 194J, 194H, सारे वही सेक्शन लगेंगे जो मैंने बिजनेस में यूज किए। मैंने बनाया घर, क्या टीडीएस 194C में एप्लीकेबल है, J में एप्लीकेबल है, H में एप्लीकेबल है। मेरा टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से ऊपर था, सेक्शंस दीज आर एप्लीकेबल। मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है, या मैं घर बना रहा हूं, क्योंकि वहां पे दोस्तों याद है पर्सनल यूज लिखा था। अगर आप पर्सनल यूज के लिए पेमेंट कर रहे हो तो उन सेक्शंस में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए खर्चा कर रहे हो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा एक साल में एक पार्टी के साथ, तो टीडीएस कटेगा 194M में। ओ सर एक बात बताओ, इन्होंने फिर 1 करोड़ 50 लाख वाली लिमिट भी खत्म कर दी? हाँ बिल्कुल, इस सेक्शन में तो सैलरी क्लास बंदा भी कवर्ड है। अगर सैलरी क्लास बंदा अपना घर बना रहा है और उसमें 50 लाख रुपए की पेमेंट उसने कर दी, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल। 5% का टीडीएस का रेट है, उसको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स का 5% टीडीएस काटना है अगर वो एक साल में 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहा है तो। सर क्यों लाए ये सेक्शन, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं सर ये तो। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या प्रैक्टिकली गवर्नमेंट क्या फेस कर रही थी। गवर्नमेंट फेस ये कर रही थी, देखिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए 2001 में, कितने की खरीदी? मान लीजिए सर 10 लाख रुपए की, ठीक है जी। सेल करी 2022 में, मान लीजिए कितने की बेचे सर? 1 करोड़ की बेचते हैं सर। देखो प्रॉफिट आना चाहिए ना कुछ अच्छा सा। चलिए जी लीजिए 1 करोड़ रुपए है जी, 1 करोड़ रुपए, डबल डबल जीरो ज्यादा हो गई है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक है जी। 1 करोड़ माइनस 10 लाख, प्रॉफिट कितना बचा जी? 90 लाख रुपए। आपने कहा जी मैंने 2020 के अंदर ना इस घर को रिन्यू करने के लिए 70 लाख रुपए का खर्चा किया था, तो मेरा प्रॉफिट बना सिर्फ 20 लाख रुपए। मैं इसके ऊपर टैक्स दूंगा। ऐसा होता है इनकम टैक्स के अंदर, कैपिटल गेन्स निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपने कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपने जो खर्चा किया वो सब डिडक्टिबल है। उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा, उस पर आपको इनकम टैक्स देना है। तो लोगों ने क्या शान बट्टी करी कि भैया एक काम करते हैं, खर्चे डालते हैं एक्सेस में, ठीक है जी। खर्चे डालने शुरू कर दिए एक्सेस में, जब प्रॉफिट ज्यादा पे बेचनी थी। पिछली डेटों पे जाके खर्चे दिखाने लग गए, इन्फ्लेट करने लग गए। ये गवर्नमेंट को दिक्कत आई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई एक काम कर, 70 लाख पे टीडीएस दिखा किसका काटा तूने, 70 लाख पे टीडीएस दिखाओ किसका काटा और उसकी पेमेंट्स दिखाओ
कब कब करी है आपने। इस चीज को पकड़ने के लिए, कैपिटल गेन्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज करी। इससे हुआ क्या दोस्तों, एक एडिशनल चेक लग गया, टीडीएस कट गया। 50 लाख का खर्चा है, 70 लाख का खर्चा आप क्लेम कर रहे हो ना घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 70 लाख किसी की इनकम भी होगी, क्योंकि आपने टीडीएस काट दिया। टीडीएस काट दिया तो उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में वो सेल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिपोर्टिंग चली गई। इसलिए इस सेक्शन का इजाज किया गया। ठीक है जी, अब समझ रहे हो दोस्तों, ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्यों एप्लीकेबल है, सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल किया। अरे भैया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सा घर बनाती है, उसको तो पहले दिन से टीडीएस काटना है 184C(j)(h) में, उसको तो कोई लिमिट ही नहीं है 1,50,00,000 वाली। ओह अच्छा, पेमेंट टू प्रोफेशनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट एंड कमीशन, अब समझ आया सर ये एम का चक्कर क्या है। हाँ, Basic, this section was introduced to make individual HUFs liable to deduct tax at source when they make payment to professional fees or to a contractor exceeding rupees 50 lakh in a financial year. सर सैलरी क्लास बंदे को भी टीडीएस काटना है इसमें, प्लीज गौर फरमाइएगा। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम इन कैश और बाय इशू ऑफ चेक और बाय एनी अदर मोड व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है दोस्तों, एग्जेम्पशन लिमिट 50 लाख, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 50 लाख रुपए तक की पेमेंट कर रहे हो तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट इज 5%, टैन नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ना टैन रिक्वायर्ड नहीं है, हम लास्ट में जाके टैन के बारे में भी सीखेंगे कि टैन क्या है कैसे है। एक मैंने वीडियो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में डाली हुई है, मैं इसमें भी इस वाली वीडियो में भी डाल देता हूं कि टैन और पैन में डिफरेंस क्या है। आप फिर अपने पापा का पैन कार्ड उठा के हाथ में देखना और आपको पता चल जाएगा व्हाई हिज पैन कार्ड हैज दीज डिजिट्स, उन सब के मीनिंग आपको पता चल जाएंगे कि वो कैसे कैसे डिराइव होते हैं। ठीक है जी, डिडक्टर्स अंडर सेक्शन 194M कैन डिपॉजिट टीडीएस यूजिंग पैन एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन, उनको टैन नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी क्लास बंदा भी हो सकता है ना दोस्तों 194M के अंदर। और एक बात बताइए, मेरा बिजनेस है सर, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास तो टैन नंबर ऑलरेडी है, मैं सेक्शंस में टीडीएस काटता हूं, तो मैं किस तरीके से अपने टैन पे ही वो टीडीएस जमा कराऊं या बिना टैन के कराऊं। बिना टैन के जमा होगा, टैन का यूज नहीं होगा, सीधा इनकम टैक्स की साइट पे जाके जमा होगा। पर्सन्स एग्जेम्प्ट, इंडिविजुअल एचयूएफ कवर्ड अंडर सेक्शन 184C(j)(h) आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर दिस सेक्शन। जो उन सेक्शंस में टीडीएस काट रहे हैं बिजनेस के पर्पस के लिए या जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है, उनको टीडीएस काटना है इस सेक्शन में। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है उनको काटना है इस सेक्शन में, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर पहुंच चुका है और रिस्पेक्टिव सेक्शंस में बिजनेस के खर्चों के लिए टीडीएस काटना है वो वही काटेंगे। बिजनेस की फैक्ट्री बनानी है लेकिन मेरा टर्नओवर 0 है, खर्चा मैंने 2 करोड़ कर दिया, टीडीएस यहां काटूंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं 194M का सेक्शन आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.